हेलो बच्चों, तो देखिए हम आ गए। हमारा स्वागत कीजिए और आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जिस टाइम आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वही आपके लिए। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर आपने देखे होंगे और मैंने काफ़ी कुछ उसमें कराया है और आप वेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ आपसे। ओके, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट लास्ट वीडियो लेक्चरों में, जो आपने देख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। अब देखिए हम आगे चलती है इसी क्रम में वेक्टर के में। ये लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद वेक्टर का एक वीडियो और होगा। ये अपना सेकंड लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद एक और अपलोड करेंगे, उसके बाद हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे अच्छे एकदम खतरनाक वे में। ओके, तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमारे पॉइंट क्या होंगे ये हम पहले देख लेते हैं, जिससे हमें याद रहेगा कि हमें इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब कि दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है ज्यामितीय अर्थ। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, वो भी वीडियो देख लेते हैं तो परेशान ना। ओके, वैसे हिंदी और इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट आपकी समझ में आ रही है तो ऑब्वियसली बात है, मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। डन। नेक्स्ट होगा अपना साइन लॉ और कोसाइन लॉ, और फोर्थ होगा आपका हाउ टू चेक इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर अपने तीन वेक्टर कोप्लेनर हो तो उनको कैसे चेक करेंगे। कोप्लेनर का मतलब है समतलीय। और दो अपने हैं साइन लॉ और कोसाइन लॉ। जब आपने 10th में अगर ज्योमेट्री पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, ज्योमेट्री पढ़ी होगी और टिग्नोमेट्री भी पढ़ी होगी, तो आप देखा होगा कि आपके अगर कोई अच्छे सर होंगे तो आपको ज्योमेट्री के थ्रू आपको क्या कराते हैं, साइन लॉ और कोसाइन लॉ प्रूफ कराते हैं। हम यहाँ वेक्टर के थ्रू इनको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि साइन लॉ क्या है और कोसाइन लॉ क्या है। और ये हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपके दिमाग में क्या आ रहा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, बताइए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आपके दिमाग में आ रहा है कि ज्योमेट्री, साला यहां भी ज्योमेट्री आ गई क्या, लग रहा होगा ना, यहाँ भी ज्योमेट्री आ गई। कैसे, तो 10 तक पीछे छुड़ाया था ज्योमेट्री से और यहाँ भी आ गई ज्योमेट्री। नहीं, ऐसी ज़्यादा नहीं है, दो शेप पढ़ेंगे बस, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। ओके, उनका एरिया किस तरीके से निकाला जाता है वो हम वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू देखेंगे। बस इतना ही करना है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि आज के वीडियो लेक्चर में हमारे 4 टॉपिक होंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और अगला होगा साइन लॉ, उससे अगला होगा कोसाइन लॉ, और फोर्थ होगा हाउ टू चेक इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। और अगले वीडियो लेक्चर में हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्कस करेंगे, और फिर हम वेक्टर को क्या देंगे, विराम। क्योंकि बच्चे बोलने लग गए सर बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर हो चुके हैं वेक्टर के, तो मैं आपको बता दूं ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत कम है ये चीज़। तो क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को आपको सीखना है तो उसको आपको पहले डीपली पढ़ना होता है, उसके बाद आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने शुरू में ही शॉर्ट पढ़ा है इसका मतलब आप उसको फिर अच्छे से नहीं सीख सकते। तो देखिए रहिए मेरे साथ प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। देखो तो देखिए प्यारे भाइयों और इनकी बहनों, क्या है अगला ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले इसको देखते हैं, और इसमें पहली शेप की बात करेंगे हम ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल की। ट्रायंगल तो सर हम जानते हैं बहुत ईजी है, चलो उसी को कर लेते हैं, ईजी है। पहला अपन कौन सी ज्योमेट्री की बात करेंगे, इस शेप की, ट्रायंगल। ओके, आपको पता होगा ट्रायंगल जो होता है अपना, बहुत टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एंगल के बेस पे, साइड के बेस पे होते कि नहीं होते। हमें ऐसा कुछ नहीं देखना है, अपना जैसा भी ट्रायंगल है उसका अपन को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, चाहे कैसे भी शेप का हो। तो जनरली हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, वी नो दैट, अब आपका तो पता नहीं लेकिन हम कहेंगे मास्टर नोज दैट। मास्टर ये जानता है, तुम्हारा पता नहीं, मास्टर मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या जानता है, 1/2 वाह बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, एरिया होता है किसका, ट्रायंगल का। मास्टर नोज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की इस तरीके से शो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इतना तो हम भी जानते हैं, आप थोड़ी जानते हो। चलो अच्छी बात है, आप भी जानते हो मेरे साथ साथ, बाकी का मैं तो अपना रिवीजन कर ही रहा हूँ। अब देखिए मैं कहता हूँ ये अपना क्या है, कोई ट्रायंगल है।
हो गया ट्रायंगल, हो गया। अब मैं क्या कहूँ कि इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड, कितनी साइड, दो साइड, जैसे एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, माना कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड हो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही हो, ये दोनों हो, ये दोनों हो, ये दोनों, कोई भी दो साइड हो, किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड किसको रिप्रेजेंट करती हो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हो। किसको करती हो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हो। मैं कहूंगा अगर दो साइड है तो उनके बीच क्या होगा, कोई ना कोई एंगल होगा, ये कंफर्म है। अगर ट्रायंगल है और उसकी दो साइड हैं और दोनों साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उनके बीच क्या होगा, एंगल होगा, ये फिक्स है, ये तो फिक्स है, फिक्स है सर। अब देखो आगे, आगे क्या करेंगे, मैं कहूंगा ये अपना क्या हो गया, बेस, क्या हो गया, बेस। अब जब ये ए वेक्टर है तो बेस किससे हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड। अब इसलिए बात है, अगर मैं कहूं ये ए वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड बेस के इक्वल होगा कि नहीं होगा, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये इस तरीके से डिनोट करेंगे, डन। अब मैं कहूंगा कि चलो सर यहां तक तो हम आ गए, 1/2 इंटू बेस अपना कितना हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डन, मल्टीप्लाई। अब मैं कहूंगा कि ये क्या है अपना हाइट, और हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की, ये वाली, ओके कि नहीं होगी, ओके। अब आपको पता है अगर हाइट है तो ऑब्वियसली बात है ये परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, होगी परपेंडिकुलर। ऐसे तो नहीं है मजे लेने के लिए हाइट को ऐसे बना देंगे आप, ऐसे या ऐसे बना देंगे, ऐसे थोड़ी बना देंगे, हाइट तो परपेंडिकुलर होगी, होगी कि नहीं होगी, हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये ट्रायंगल है, आपको इसकी हाइट बतानी है तो ऐसे थोड़ी है, ये लो हाइट, ये हो गई सर, ये हाइट हो गई इस ट्रायंगल। हाइट तो हमेशा कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी, परपेंडिकुलर। ना तो ऐसे बना सकते हैं हाइट को, ना ऐसे बना सकते हैं, ना ऐसे बना सकते हैं, ना ऐसे बना सकते, ओनली ऑन परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या होगी, अपनी हाइट होगी। ये आपको याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है, समझ रहे हो ना, अरे बोल तो दिया करो, हाँ समझ रहे हो, हाँ। तो ये क्या हो गई, अपनी हाइट हो गई, क्या हो गई, हाइट। अब देखो ये क्या है अपना हाइट, और हाइट क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण बनते ही अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चले, चलो सर। ये अपना बी वेक्टर, ये थीटा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये बी वेक्टर है तो इस साइड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, भाई इसकी लेंथ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, डन। अब आपको पता है ये अपना क्या है, ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस, और ये अपना हाइपोटेनियस। हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में। ये अपना क्या हो गया, इस बेस की बात नहीं कर रहे हम, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं बेस की। ये अपना परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किससे निकालेंगे, साइन थीटा से। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हुआ कि नहीं होगा। और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है पी की, तो पी इक्वल क्या आएगा, एच साइन थीटा, मतलब ये साइड कितने की आ जाएगी, पी इक्वल एच साइन थीटा कितना हो जाएगा, एच कितना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। तो मैं कहूंगा ये साइड कितनी हो गई, अपनी हाइट कितनी हो गई, बी वेक्टर साइन थीटा, डन। तो मैं कहूंगा हाइट कितनी आ गई अपनी, बी वेक्टर साइन थीटा, डन, डन सर। इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 ऐसे, ए वेक्टर बी वेक्टर और साइन थीटा। गौर से देखो ये क्या बन रहा है, गौर से देखो, इस दिख रहा है ये, इसका फेस किसी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किससे कर रहा है, इसका फेस किसी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पता ही नहीं सर किससे कर रहा है। तुम्हें क्यों पता होगा, तुम्हें क्यों पता होगा, क्यों, कि तुम्हें फुर्सत मिलेगी पढ़ने के लिए तब पता होगा ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, याद करो वो इतिहास की बातें, कौन सी, वेक्टर प्रोडक्ट वाले लेक्चर की। मैंने कहा था ना ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। सर इसमें एन कैप तो आई नहीं रहा, और ढंग से याद करो, मैंने कहा था आपसे अगर ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। बोला था कि नहीं बोला था, बोला जल्दी, बोला था सर, याद आ गया, आया कि नहीं आया, आया। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 1/2
और सर ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अब बोलो। मैंने कहा था ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों के वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब देखो हम किसी ट्रायंगल का क्या निकाल रहे हैं? आ गया समझ में? आया सर, डन। तो अपना एक हो गया ये। अगर हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें क्या दे रखा है? किसी भी एरिया की दो साइड दे रखी है वेक्टर फॉर्म में। किसमें दे रखी है? वेक्टर फॉर्म में। भाई प्रॉब्लम क्या है? जैसे आपको दो साइड दे दी और वो किसी ट्रायंगल की है दोनों साइड, ओके, और वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो आपको क्या करना है? उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे? डायरेक्ट कर दो और आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? सर इसमें डायरेक्शन का है? डायरेक्शन का है ही नहीं ये चक्कर। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया है? मैग्नीट्यूड लिया है। क्या लिया है हमने? मैग्नीट्यूड। गौर से देखो इसको, दिख रहा है कुछ? सर यहां क्या लिख ही नहीं रहा है कहीं मैग्नीट्यूड। यही तो बात है, काम किस में होते हैं? आपने देखा होगा इशारों में काम हो जाते हैं। और ये क्या इशारे कर रहा है? वैसे तो सारे इशारे समझते हो तुम, ये इशारा नहीं समझते बस पढ़ाई में। यही तो प्रॉब्लम है, टीचर के सारे नहीं समझते तुम, बस बाकी के सारे इशारे समझ जाते हो। ये इशारे कर रहा है, ये दो डंडे लग रहे हैं ना, ये ऐसे खंबे, ये खंबे इशारे कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी का क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आ गया। पहली वीडियो में बताया होगा शायद मैंने, पहली या दूसरी वीडियो में वेक्टर की में, ओके। पर तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने को? सही है ना? सही है भाई। तुम वैसे भी देश के नौजवान हो, बिजी नौजवान हो, काफ़ी व्यस्त युवा हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। देखो उससे बाद में कर लेना बातें, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स पढ़ लो यार, ठीक है ना? देखो अब देखिए अगली अपनी स्टेप क्या है? पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप जानते होंगे क्या होता है? क्या होता है? रेक्टेंगुलर देखा होगा, और रेक्टेंगुलर में एक लात मार दें तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर इस शेप में ऐसे हो गया, दो साइड ऐसे होंगी और दो साइड ऐसे होंगी, और उसमें क्या मार दे? लात, तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। डन। नहीं ऐसे समझ भाई। देखिए तो अब मैं कहूंगा पैरेललोग्राम होगा किस तरीके से होगा? इस तरीके से। ये अपना लात खाया हुआ कौन है? रेक्टेंगुलर। बताया होगा सर ने आपको बचपन में, नहीं बताया? अगर स्क्वायर में लात मार दे तो कौन बनता है? सर ने बताया होगा। और रेक्टेंगुलर में लात मारते हैं? सर हमें नहीं बताया। कोई दिक्कत नहीं, पकड़ो जाके मास्टर को। अरे मास्टर बचपन में क्यों नहीं पढ़ाया हमें ढंग से? वापस लो फीस पूरी। ये अपना क्या बन गया? पैरेललोग्राम। अच्छा बनाया ना? ठीक ठाक, हाँ ठीक है। आप स्केल से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास काफ़ी टाइम होता है वैसे फालतू की चीज़ों के लिए, तो आप पैरेललोग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। देखिए अब मैं कहूँगा ये अपना क्या है? पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। अब मैं कहूँगा जैसे कि मैंने ट्रायंगल में कहा कि कोई भी दो साइड किसको रिप्रेजेंट करती हो? वेक्टर को। तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि कोई भी दो साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये हो जाएगी बात गलत। साइड तो दो ही चाहिए, साइड तो कितनी चाहिए? दो ही चाहिए। लेकिन अगर मैंने कहा कोई भी दो साइड, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। क्या बात कर रहे हैं मास्टर? गलत कैसे हो जाएगी? देखो पहले तो मैं कहूंगा वही सेम बात, मास्टर नोज दैट। मास्टर जानता है कि आपका पता नहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। बेस इंटू हाइट। क्या होगा? बेस इंटू हाइट, HIJ। क्या मास्टर? जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी बोलना है। बेस इंटू हाइट क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा? होगा। ये आपने पढ़ा होगा? पढ़ा है सर। डन। देखिए अब हम कहेंगे कि इसमें बेस क्या है? बेस अपना ये हो गया और हाइट ये हो गई। अब मैं कहूँगा उस बात को मैं पूरी करता हूँ जो बात मैंने अधूरी छोड़ी। अधूरी कुछ भी नहीं, अधूरी चीज़ें बहुत बेकार रहती हैं, बहुत परेशान करती हैं। अधूरा अधूरा प्यार बहुत परेशान करता है। देखिए क्या
मुझको प्यार हुआ? अरे बहुत ज़्यादा, ना पूछो। देखो हाँ, प्यार की ना पूछो। देखो चलो फिजिक्स की बात कर लें। हाँ चलो फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि कोई भी दो साइड तो होंगी, लेकिन वो दो साइड कैसी होंगी? एडजेसेंट साइड्स। कैसी होंगी? एडजेसेंट साइड्स। ये स्टार लगा के लिख लो कि इसमें दो साइड तो रिप्रेजेंट करेंगी वेक्टर को, लेकिन वो दो साइड कैसी होनी चाहिए? ओनली ऑन एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। मतलब कि या तो ये दो, या ये दो, या ये दो, या ये दो। ऐसे नहीं है कि जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों साइड ले ली, चलो कोई दिक्कत नहीं, दो साइड ही तो चाहिए, ये ले लेते। नहीं, दो साइड ये ले ली, नहीं, आंसर ही नहीं आएगा, गलत आएगा। क्या आएगा? गलत आएगा। क्या आएगा? आंसर गलत। फिर मुझसे मत कहना जब आंसर नहीं आए तब कि आंसर नहीं आ रहा है। मैं पहले ही बता रहा हूं, साइड कैसी होनी चाहिए? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब है कि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे। यहाँ चार है, यहाँ देखो ये दोनों अलग अलग हो गए, इनका ओरिजिन है कि नहीं है? फिर तुम करोगे क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन का आंसर आएगा गलत, फिर कहोगे गलत पढ़ाते हैं मास्टर ने, पता नहीं धाकड़ फिजिक्स तो क्या पढ़ाता है, ऐसे दे देता है, गोलियां दे जाता है, बस खत्म। गोलियां मोलियां नहीं दे रहा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, साइड कैसी होनी चाहिए? एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। तो लिख लो यहाँ पे स्टार लगा के, टू एडजेसेंट साइड्स ओनली ऑन टू एडजेसेंट साइड्स ओनली represent the vectors, represent the a vector and b vector। a वेक्टर और b वेक्टर क्या करती हो? डिनोट करती हो। एडजेसेंट्स आसन्न भुजाएं हिंदी में बोलेंगे। तो मैं कहूँगा मान लो ये अपना a वेक्टर हो गया और ये अपना b वेक्टर। ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई एंगल तो होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, कोई एंगल तो होगा। दो वेक्टर और दो वेक्टर के बीच कोई ना कोई एंगल तो होगा। तो मैं कहूंगा ये वाली साइड क्या हो जाएगी अपनी? ये पूरी ए वेक्टर है, तो इसको चिल्ला चिल्ला के हम क्या कहेंगे? बेस। क्या कहेंगे? बेस। तो ये बेस का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन। यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। तो बेस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? अपना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन। मल्टीप्लाई हाइट क्या है? ये वही सेम परपेंडिकुलर बन गया। हाइट तो ऐसे थोड़ी हाइट मजे के लिए ऐसे बना देंगे, तुम बना सकते हो, तुम्हारे हाथ में पेन है, तुम्हारी नोटबुक है, तुम हाइट को ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे करो, कैसे भी करो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ऐसे नहीं है कि तुमने जैसे ड्रॉ कर दी उसको मान लिया जाएगा, वो ऐसे कर दिया जाएगा। उसको कैसे कर दिया जाएगा? ऐसे। तो हाइट परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। डन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। अब ये क्या है अपना? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैं इसको क्या कहूंगा? ये अपना हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो आप तो लिख सकते हो, अब तो बूढ़े हो गए तुम, बी साइन थीटा। बच्चे नहीं रहे, बी साइन थीटा। सर बच्चे ही तो हैं। अरे बच्चे का मतलब है यार, बेसिक फिजिक्स पढ़ के आ गए, वेक्टर पूरा खत्म होने को है, इसको बी साइन थीटा नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं सर, गुस्सा होने की बात नहीं। अरे गुस्सा कहाँ हो रहा है यार? गुस्सा नहीं हो रहा, गुस्सा नहीं आता मुझे, गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी, झूठ तो नहीं बोल रहा, नहीं आता, सच में नहीं आता गुस्सा। ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं, बच्चों को पीटता भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पीटता, बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, बहुत प्यार से, बिल्कुल प्यार से पढ़ाता हूँ। ये झूठ मैं रोज खुद से बोलता हूँ। ओके, देखिए बी साइन थीटा क्या है? ये बी साइन थीटा। तो मैं कहूँगा हाइट क्या हो गई? बी साइन थीटा। और ये बी साइन थीटा क्या है? ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यार, बच्चों की तरह तुम्हें बताना पड़ेगा ये भी। बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, चलो प्यार से बात करते हैं। तो देखो भाइयों, ये आया आपकी समझ में, और उनकी बहनों, देखो भाइयों और देखो प्रिय लड़कियों, अब ये क्या है? किससे मिल रहा है इसका चेहरा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। वैसे तो तुम चेहरा पहचान लेते हो, चांद में भी उसको देख लेते हो, या नहीं देख सकते? वेक्टर प्रोडक्ट को देख लेते हो ना? चांद, चांद को देख के याद आ जाती है तुम्हें उसकी। देखो इसको क्या बोलोगे अब? बोलो यार, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। होगा कि नहीं होगा? होगा।
तो अब मैं कहूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया अपना ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये अपना ज्योमेट्रिकल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया था अपना 1/2, इसका आधा कर देंगे तो क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके करते हैं न्यूमेरिकल, क्या करते हैं न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद साइन लॉ पढ़ेंगे, फिर कोसाइन लॉ पढ़ेंगे, फिर उनके छोटे छोटे से न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखिए दो न्यूमेरिकल दोनों फॉर्मूलों पर मैंने लिखने की कोशिश की है। आप वीडियो पॉज करें और ट्राई करें, एक बार न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मुस्कुराने की कोई बात नहीं है। देखिए इधर, इफ द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड 3i कैप फॉर्म टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई दो साइड है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और दूसरी है अपनी 3i कैप। दोनों साइड क्या करती हैं, एक ट्रायंगल की दो साइडों को रिप्रेजेंट करती है। दो वेक्टर एक ट्रायंगल की दो साइडों को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अपना सीधा सा फंडा मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना है, 1/2 इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल देना डायरेक्ट। सही है ना, फंडा सही है। देखते हैं, वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट करो जो तुम नहीं करते हो। तुम बिल्कुल नहीं करते हो क्योंकि तुम सुधरने वाले नहीं हो ना, तुम प्रो लेवल के कमीने हो। क्या हो, कमीनो। अब नहीं बोलूंगा मैं तुमसे, कमीनो बोलूंगा डायरेक्ट। तो सुनो कमीनो, इधर देखो सॉल्यूशन। अरे कहते कहते थक गए यार, पहले क्वेश्चन ट्राई किया करो, फिर आंसर कमेंट किया करो, फिर सॉल्यूशन देखा करो, पर नहीं करते ही नहीं हो, कमेंट मत करो। देखो इधर कमीनो, तो देखो कमीनो, पहली साइड क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और दूसरी साइड है 3i कैप। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मास्टर कमीना नहीं बोलेगा तू। बोलूंगा तो कमेंट करके दिखाओ ना आंसर। हाँ देखिए, ए क्रॉस बी, तो मैं कहूंगा ए क्रॉस बी का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो ऑब्वियसली बात है डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे। क्या है डिटरमिनेंट मेथड, पीछे वाली वीडियो देख के आओ, फिर पता चलेगा क्या है। आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप अपना 1 1 1, आई कैप ये 3 0 3। ये कैसे लिख दिया, अब गजनी बन जाओ। गजनी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, पीछे जाके देखो 2 मिनट में गजनी बन जाते हो, पता नहीं कहां से आ गया। देखो मैं कहूंगा आई कैप ले रहे हैं तो इसको छिपा लेंगे, इसका ऐसे 0 इसका ऐसे 0, तो 0 आई कैप। फिर जे कैप के लिए क्या आता है माइनस, ये जे वाला छिपा लिया, 1 से किया 0 और 3 से किया 0 -3 और जे कैप प्लस के कैप के लिए क्या आता है प्लस, ये 0 -3 0। पहले ऐसे ऐसे होगा, पहले फिर ऐसे होगा, पहले कैसे होगा ऐसे फिर ऐसे, तो -3 के कैप। दिख रहा है यहां तक, दिख रहा है। ये लो, मोबाइल चलाते चलाते फूट गई है तुम्हारी वैसे भी। देखो इतना साला, इतने इतने से बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, पता ही नहीं क्या होगा, संतति का आगे क्या हो गया, ये 0 आई कैप और ये क्या हो गया +3 जे कैप -3 के कैप। ये आ गया अपना, ये मैग्नीट्यूड नहीं आया, अभी क्या है ये है। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, सॉरी ये मैग्नीट्यूड अब आएगा मैग्नीट्यूड। डन। और मैग्नीट्यूड निकालना तुम जानते ही हो, आई कैप वाले का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, इसका 9 इसका 9, बन गई गजनी, हो गई ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, क्यों आएगा, तुम पीछे जाके देखो वीडियो तब आएगा। √18 और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 और 9 बाहर ले लेंगे तो 3√2, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जाएगा 1/2 इंटू, आंसर मैच कर रहा है, इनमें तो कोई भी आंसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। √2 से इसको काट दो, √2 बार 3√2 यूनिट। अब देखो दीदे फाड़ के, ये ना, तो कमीनो आ गया आंसर।
आगे देखो, अगला न्यूमेरिकल ट्राई करें, करो सर, तुमने तो कर लिया। देखो इसका सॉल्यूशन, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एक्सप्रेस एज ए वेक्टर। देखो एक्सप्रेस की जाती है दो साइड, ए वेक्टर और बी वेक्टर। एडजेसेंट साइड से क्या, 5 i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट करो। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करने के बाद पहले आंसर निकालो, उसके बाद उसको कमेंट करो, फिर वीडियो देखो कि आपका आंसर सही है गलत है। ओके, लेकिन तुम ये करने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम क्या हो, नंबर 1 के कमीने। तो देखो कमीनो, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। मैं पहले कह रहा हूँ, या तो मेरी बात मान लो, नहीं तो मुझे गुस्सा नहीं आता और मैं पीटता भी नहीं हूँ। ओके, ये झूठ मैं रोज खुद से बोलता हूँ। देखो इधर, तो मैं क्या कहूँगा, एडजेसेंट साइड से नो प्रॉब्लम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्ट। कहां से आए, अभी बताया थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। इसके लिए पीछे वाली वीडियो में जाओगे क्या, आप पहले निकाल दो ए क्रॉस बी, तो आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप कितने, 5 माइनस 4 3, 3 माइनस 2 माइनस 1, देखो यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कर दें, कर दो सर। सबसे पहले आई कैप वाले का लेंगे, तो आई कैप वाले का लेंगे तो इसको छिपाएंगे आई कैप को ऐसे, और ऐसे करेंगे पहले, कैसे करेंगे, ऐसे, और फिर ऐसे करेंगे, बीच में लगा देंगे माइनस। तो -4 -1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 3 - 2 करेंगे, -6 आएगा तो +6 हो जाएगा। और आई कैप, जे कैप के लिए क्या आएगा, माइनस, और इसको छिपाएंगे, छिप गया, और फिर ऐसे करेंगे, मतलब 5 का -1 से, फिर इसका इससे, तो 5 का -1 से -5, इसका ऐसे करेंगे तो -9, जे कैप माइनस प्लस वाले माइनस लगा दिए पहले, जे कैप के लिए आएगा प्लस, वही सेम ये छिपाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, इसका ऐसे -10, फिर ऐसे करेंगे तो इसका ऐसे कितना हो जाएगा, माइनस आएगा, ये -12 तो +12, कितना आ गया 10 आई के, ये कितना होगा -14, और ये माइनस प्लस +14, और ये +2। अगर तुम्हें जोड़ना घटाना भी नहीं आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, दोबारा से नर्सरी में एडमिशन ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। वैसे भी जिंदगी में आगे 8-10 साल वैसे भी वेस्ट करोगे पढ़ के, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से पढ़ लो, हो सकता है कुछ सीख जाओ 2-4 इधर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। सर आप बेइज्जती क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी इज्जत है, अपनी बहुत इज्जत है सर, अपने एरिया में आके देखो। हाँ तुम्हें पता है एरिया में किसकी इज्जत होती है, अब मैं बस बोलना नहीं चाहूँगा, समझ गया मैं। तो आई कैप वाले का स्क्वायर क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड 100, जे कैप वाले का स्क्वायर 196, और इसका 4, तो कितना हो गया 300, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 100, तो 10√3 यूनिट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट लिख दो, या लिख दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आया 10√3 यूनिट्स। डन डन। अब देखिए, अब चलते हैं, अब एक चीज सोचो कि हमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम की साइड दे रखी, अगर साइड की जगह दे दी डायगोनल, क्या दे दी है डायगोनल, तो एरिया क्या होगा, वाह वाह मास्टर वाह। तो देखो कैसे, देखिए इफ a vector and b vector are diagonals of a parallelogram then its area। अब क्या निकालना है हमें, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, देखो मैं कहूंगा अपने पास क्या है पैरेललोग्राम है, आप कहोगे मास्टर अभी तो थोड़ी देर पहले तूने बताया था, अरे भाई डायगोनल का भी लफड़ा है रे। डायगोनल क्या बीमारी होती है, जाओ बचपन वाले गुरुजी के पास,
इसने तो मैं 6, 7, 8, 9 में पढ़ाया है मैथ्स को। और पकड़ो उनको और कहो कि हमारी फीस वापस दे मास्टर। तो हमें इतना भी नहीं बताया कि डायगोनल क्या होते हैं। तो मास्टर कहेगा भाई मैं क्यों दूं वापस, तू ही नहीं पढ़ा रे, मैंने तो पढ़ाया था। फिर आप चुपचाप आ जाना, ठीक है। बहस करने की आवश्यकता नहीं है मास्टर से, ठीक है। लठ भी पड़ जाते हैं कभी कभी। ऐसा कोई मास्टर पैदा ही नहीं हुआ जो मैं लठ दे दे। सही है भाई, तुम डॉन हो ना, डॉन। क्या हो तुम? डॉन मास्टर। और तेरे से ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। बन गया भाई। डायगोनल का मतलब होता है ये जो वर्टेक्स होते हैं इनको ऐसे ऐसे करके मैच कर देना। ये क्या हो गया? डायगोनल। और दूसरा डायगोनल हो गया, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। समान दो पार्टों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। समान दो पार्टों में बिल्कुल इक्वली क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि मान लो अपना ये वाला हो गया ए वेक्टर। क्या हो गया? ए वेक्टर। बड़ा वाला डायगोनल हो गया अपना ए वेक्टर। क्या हो गया? ए वेक्टर। और ये एक ही बात है। और ये हो गया अपना बी वेक्टर। क्या हो गया? बी वेक्टर। अब आप ध्यान से देखो, और ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज पाओगे कि आप एक को पकड़ के बैठ जाओ, या तो इसको पकड़ के बैठ जाओ चाहे इसको पकड़ के बैठ जाओ। तो मान लो कि आप अगर इसको पकड़ के बैठ गए या इसको पकड़, जैसे आप ए वेक्टर को पकड़ के बैठ गए, तो ए वेक्टर पैरेललोग्राम को दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कैसे कर रहा है मास्टर? ये देखो, कर दिया इसने, कर दिया। तो इसका मतलब मैं कहूंगा अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा? ये दोनों सेम ट्रायंगल हैं। क्या है? सेम ट्रायंगल। मतलब दोनों ट्रायंगलों को क्या निकालना होगा? एरिया। और दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकालने के बाद क्या कर दूंगा मैं? ऐड। ये सही है, ये भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डन। तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं डायरेक्ट। आपको पता है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। डन। ये अपना बी वेक्टर एक है, तो मैं कहूंगा ये वाली साइड यहां से यहां तक की ये कितनी होगी? इसका मैग्नीट्यूड होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बटे 2, और इसका भी कितना होगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बटे 2। और ये क्या होते हैं? बाइसेक्टर। ये बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे ये हाइट बन जाएगी। तो मैं बोल दूंगा क्या कि बेस अपॉन मतलब हाफ एरिया निकालना, जैसे एरिया पी क्यू आर एस। तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू। डन। अब ध्यान से देखना, इसको क्या बोलूंगा मैं? ए वेक्टर ये पूरा और मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर बाई 2। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई 2 और प्लस ऐसे ही हो जाएगा सेम 1/2। ये कहां से आए भाई? आप इसको भूल जाओ। हमने पहले जब स्टार्ट किया था तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाला था? ए क्रॉस बी निकाला था कि नहीं निकाला था? निकाला था सर। तो एक वेक्टर हो गया और एक ही हो गया। डन। तो डन। और ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर बाई 2। डन। डन सर। अब देखो ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 और ये ए क्रॉस बी प्लस 1/4 इंटू ए क्रॉस बी। दोनों तरफ से ए क्रॉस बी कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/4। कितने हो जाएंगे ये? 1/4 1/4 2/8। वाह वेरी गुड। कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम्हारे हाथ में पेन है, तुम्हारी नोटबुक है, तुम 2 को 5 कर दो। वैसे 2 + 2 5 प्रूफ हो सकते हैं गलत तरीके से। ये कितना हो जाएगा? 2/4। तो इसको काट देंगे 1/2। तो आंसर क्या रहा है अपना? 1/2 इंटू ए क्रॉस बी।
वाह सर ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल आ गया। भाई आ गया तो आ गया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि यही होता है। अगर हमें क्या दे रखा है, किसी भी, याद रखना ये साइड नहीं है, या ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है भैया, ये डायगोनल है, ये साइड नहीं है। क्या है, डायगोनल मतलब विकर्ण है। ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, विकर्ण। अगर किसी पैरेललोग्राम के हमें विकर्ण दे रखे हो, डायगोनल दे रखे हो, तो हमें उसका एरिया कैसे निकालना है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना ही होता है। अब आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल कैसे हो सकता है, भाई ये साइड भी तो नहीं है ना, ये डायगोनल है। क्या है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, याद रखना। चलो न्यूमेरिकल कराते हैं, 2 न्यूमेरिकल और 1-2 बढ़िया बढ़िया से, ये रफ कर दें हम, ठीक है सर। आगे देखिए न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखना। मैंने कहा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है हमें, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स, जिसके डायगोनल्स हैं 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप विल बी, तो इसका एरिया कितना होगा। डन करें, सो सिंपल। अभी किया था वो प्रोसेस तो तुम करोगे नहीं, कौन सी वाली, वीडियो पॉज की जाए, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई किया जाए, फिर आंसर को क्या किया जाए, कमेंट किया जाए। ये तो तुम्हारे बस की बात है नहीं, क्योंकि तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वही क्या कह सकता है मास्टर, तेरे में इतनी ताकत है ना भाई, डर लगता है मुझे, तुम डॉन हो ना, क्या हो, डॉन हो, और डॉनों से तो भाई वैसे ही, डॉनों से दूर से ही प्रणाम कर देना चाहिए हाथ जोड़ के। बहुत डरपोक इंसान हूँ भाई मैं, मुझे बहुत डर लगता है। ओके, क्या लगता है, बहुत डर। चलो ठीक है, डर वर तो बाद में देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अगर डायगोनल है, क्या है डायगोनल, तो फॉर्मूला लगेगा ये, और डायगोनल नहीं होते तो हटा देते। तो अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, तो मैं कहूँगा ए क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप, तो आई कैप ये 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, और ये 1 -3 4। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है। अब क्या करेंगे, वही आई कैप के लिए निकालेंगे, इसको छिपा देंगे, इसको छिपा देंगे, पहले ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे, तो 4, फिर ऐसे करेंगे तो -3 -2 +6 और माइनस आएगा, ये हो गया आई कैप। जे कैप के लिए माइनस आता है, जे वाला छिपा लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो कितना हो गया 12, फिर ऐसे करने के बाद फिर माइनस आएगा, फिर -2, तो ये हो गया +2 जे कैप, और के कैप के लिए आता है प्लस, के कैप वाला छिपा लेंगे, ऐसे करेंगे तो -9 और माइनस आएगा, फिर ऐसे करेंगे -1, और ये हो गया के कैप। वाह क्या बात, ये क्या हो गया -2 आई कैप, ये हो गया -14 जे कैप, और ये -10 के कैप आ गया। अब इसका निकाल लेंगे क्या, मैग्नीट्यूड। क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। और जब आपसे कोई पिछली चीज पूछ ली जाती है पढ़ाई हुई, तो आप क्या हो जाते हो, गजनी। क्या हो जाते हो आप, गजनी हो जाते हो। तो जब भी तुमसे कोई पुरानी बात की जाती है तो तुम क्या हो जाते हो, गजनी हो जाते हो। क्या हो जाते हो, गजनी। गजनी कैसे हो जाते हो, ऐसे देखने लगते हैं क्या बात कर रहा है मास्टर, भाई मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, और फिर ये कितना हो जाएगा 196, और ये हो जाएगा 100, तो कितना आ गया ये ऐड करने पे, और इसको पता है आप क्या लिख सकते हैं, 100/3 10√3 यूनिट्स। ओके, ये लिख सकते हैं। तो मैं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो इसका निकालने का 1/2, ये न्यूमेरिकल अपना अलग है, 1/2 इंटू, और ये 10√3, और इसको इससे काट देंगे 5, तो 5√3 यूनिट्स, और ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया। ये नोट करिए फटाक से, और अगला न्यूमेरिकल देखिए, ये वाला मैं पढ़ के सुना दूं, वीडियो पॉज करके आप ट्राई जरूर करना। बाकी के, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एक एरिया है
सॉरी एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका एरिया कितना है इज इक्वल टू ए बी बाई 4। तो देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच क्या बताना है, एंगल बताना है। क्या बताना है, एंगल। तो देखिए, हाँ तो देखिए ऐसे भी न्यूमेरिकल हो सकता है आपका, कैसे, जैसे ये है, इसमें एरिया भी कुछ नहीं निकालना। तो देखिए डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया, तो मैं कहूंगा एरिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो कमीनो एंड प्यारी लड़की हो। देखो एरिया ऑफ, सर लड़कियों को प्यारी क्यों बोल रही हो, क्योंकि वो मान लेती है, मुझे पता है लड़कियां अच्छी होती हैं, आजकल वैसे भी लड़कियां ज़्यादा पढ़ने लग गई हैं। डन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है ए बी बाई 4, ए बी बाई 4, तो हाफ। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, ए बी बाई 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और ए बी से ए बी उड़ गया, सॉरी ये 2 बचेगा, तो ये कितना हो गया 1/2 साइन थीटा। तो साइन थीटा और 1/2 किसकी होती है, अरे बोलो किसकी होती है सर, गजनी, गजनी हो गए, गजनी की नहीं होती भाई, तुम गजनी हो गए। साइन 30 डिग्री, साइन से साइन गया तो थीटा इक्वल 30 डिग्री। आंसर आ गया इसका, आया कि नहीं आया। अब चल रहे आगे, अगला टॉपिक क्या था अपना, याद होगा तुम्हें, अरे भूल गए होंगे कमीनो, भूल गए। अगला है अपना साइन लॉ। देखिए बच्चों अगला क्या है अपना, अगला है अपना साइन लॉ। क्या है अपना, साइन लॉ। फर्स्ट हमने पढ़ा ज्योग्राफिक, जो मीनिंग था अपना किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का, किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का, जो ज्योग्राफिक मेरिडियन वो मीनिंग था वो हमने पढ़ा। ओके देखिए नहीं, तो देखिए सबसे पहले हम साइन लॉ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, साइन लॉ के बारे में, कि साइन लॉ अपना होता क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि जब आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे, छोटी क्लासों में मतलब बहुत छोटी क्लासों में, मतलब कि जैसे कि 10th क्लास में, वो आपके लिए बहुत छोटी क्लास है, 11th में हो गए, अब तो आप बहुत बड़े हो गए, तो आपको आपके सर ने ज्योमेट्री में एक चीज़ बताई होगी, सर बस यही ना पूछो, यही तो सबसे बेकार लगती थी। बेटा बेकार नहीं लगती थी, जो सर पढ़ाई करते थे ना वो आपको इसे अच्छी नहीं बताया करते थे, तो बहुत सिंपल होती है ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए तो मैं कहूँगा आपसे कि अपना क्या है, ये कोई ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल। अब देखो इस ट्रायंगल को जब नाम दिया जाता है तो नाम कुछ विशेष तरीके से दिया जाता है, पर्टिकुलर वे में। जैसे मैं कहूँगा अगर मैंने ये एंगल ए लिया, क्या लिया, एंगल ए, तो इसके सामने की साइड पर लूँगा मैं स्मॉल ए। डन। अगर मैंने एंगल लिया ये बी, तो मैं इसके सामने की साइड पर लूँगा बी, और अगर मैंने ये एंगल लिया सी, तो इसके सामने की साइड पर लूँगा एंगल। इससे क्या होता है कि जो लॉ होते हैं साइन लॉ और कोसाइन लॉ, इनको याद रखना सिंपल होता है। क्या होता है, सिंपल। ऐसे तो अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर वो नहीं है कि आप ए के सामने वाली साइड कोई, लेकिन कहते हैं कि ए बी बी सी। इससे क्या है कि इनके जो फॉर्मूले बनते हैं फिर उनका एक मीनिंग हो जाता है कि किस वे में उस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ओके, तो आपको सर ने बताया होगा कि ट्रायंगल को जब ऐसे लिखा जाता है एंगल और साइड्स के रूप में, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो अपना साइन लॉ क्या बनता है, फिर अपना साइन लॉ बनता है, जैसे मैं कहूँ साइन लॉ बनेगा कि a अपॉन साइन ए, क्या बनेगा, a अपॉन साइन ए इक्वल b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी। ये अपना क्या है, साइन लॉ। क्या बन गया अपना, साइन लॉ बन गया। डन। कि अगर मैं साइड ए ले रहा हूं तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल होगा इसके अब साइन के साथ होगा, अगर मैं बी ले रहा हूं तो इसके सामने वाला एंगल, अगर मैं ये ले रहा हूं तो इसके सामने वाला एंगल। सीधी सी बात है, अगर ये साइड लिए तो इसके सामने वाला एंगल, ये साइड लिए तो इसके सामने, ये साइड लिए तो इसके सामने वाला एंगल, और ये साइड लिए तो इसके सामने वाला एंगल। डन। ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कहूंगा कि ये लॉ ऐसे नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक्यूज ऑब्ट्यूज या नहीं, कैसा भी ट्रायंगल हो
फॉर ऑल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ये वैलिड होगा। मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रू फॉर ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी अपने ट्रायंगल्स होंगे उन सब के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा, मतलब सत्य होगा। अब बात यह है कि इसको ज्योमेट्री में भी प्रूफ किया जाता है, ज्योमेट्री वाले तरीके से। जो सर ने आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, सर के पास जाइए, सर को आप जानते होंगे, सर के घर को जानते होंगे, सर जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ा रहे होंगे, और जाइए और सर से बोलिए सर साइन लॉ को हमें ज्योमेट्री से प्रूफ करके दिखाइए। किससे प्रूफ करके दिखाइए, ज्योमेट्री से। और वेक्टर से हम करा ही रहे हैं क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो हमारा पूरा क्या बनता है, फर्ज बनता है कि आपको वेक्टर से, वेक्टर अलजेब्रा से पूरा इसको बताया जाए। तो देखिए हम कहेंगे इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को क्या मान लेता हूँ, वेक्टर मान लेता हूँ। एक वेक्टर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो ऑब्वियसली बात है, मैं कहूँगा मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ए वेक्टर, इसको क्या नाम दे दिया, बी वेक्टर, इसको क्या नाम दे दिया, सी वेक्टर। डन। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस वाली साइड का भाई ए, इसका मैग्नीट्यूड मान लिया बी और इसका मैग्नीट्यूड मान लिया। याद रखना ए बी सी मैग्नीट्यूड माना है, और ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ही है। अब आपको याद हो हमने वेक्टर को सम करने के कुछ तरीके देखे थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और एक देखा था पॉलीगन लॉ। देखा था कि नहीं देखा था, देखा था। आप पीछे वाले लास्ट वाले वीडियो लेक्चर देख के आए होंगे तो आपने देखा होगा पॉलीगन लॉ वगैरह सब। तो मैं कहूँगा एक्चुअली होते क्या है ये, यहाँ हम पॉलीगन लॉ लगाएंगे। हमारे पास दो वेक्टर से ज़्यादा है, तो दो वेक्टर से ज़्यादा होंगे तो कौन सा लॉ लगाते हैं, पॉलीगन। और सीधी सी बात है कि पॉलीगन अगर देखें हम, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों का सम देखें तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वेक्टर जहाँ से शुरू वहीं पे खत्म। आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरी क्लोज हो रही है। तो मैं कहूँगा इसको प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ, तो मास्टर नोज दैट, मास्टर नोज दैट, तुम्हारा पता नहीं पर मास्टर जानता है क्या, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ। और पॉलीगन लॉ से क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों क्या हो गए, 0। तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ ए वेक्टर का क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे ए वेक्टर लिया, इसका मैंने क्रॉस कर दिया इधर भी, और इसका क्रॉस कर दिया मैंने इधर भी। डन। अब देखो इसका 1 बाई 1 करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और ये ए क्रॉस 0। तो आपको पता होगा, या आपको मैंने प्रॉपर्टी कराई थी, जब आपको कराया था हर प्रॉपर्टी के लास्ट में था कि अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, और अगर क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बताया था कि नहीं बताया था, बताया था सर आपने। अब उनको तो पता होगा जो वीडियो देख के आए, और जो नहीं देख के आए वो तो ये कह रहे होंगे पता नहीं बताया कि नहीं बताया, सही है ना। बस वही आदत आपकी, क्या हो जाते हैं आप, गजनी हो जाते हैं। जब कोई पिछली चीज़ पूछ ली जाती है तो इस टाइम आप गजनी हो जाओगे। ये क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये हो जाएगा 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल, और ये इधर जाएगा तो माइनस ए क्रॉस, मतलब ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, बस डायरेक्शन नहीं तो अपोजिट है। आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस का मतलब ये है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम। तो मैं मैग्नीट्यूड को लिख लेता हूँ, लिख लिया भाई, अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इतना तो जानते हैं माइनस का मतलब क्या होता है। हाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी साइन। अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, ए क्रॉस बी। अब देखो आपको पता है जब एंगल निकालते हैं तो मैंने पहले ही बताया था, या तो टेल से टेल ज्वाइंट करनी है, हेड से हेड। तो यहाँ देखो टेल से टेल, तो इसको ऐसे आगे इंक्रीज करूँगा, और ये अपना हो जाएगा ए वेक्टर ऐसे। तो ये एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस, किसका निकालना है हमें, ए बी का, सॉरी ये ए और बी, हाँ सॉरी बी, ये सही है, 180 माइनस, और ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल कितना होगा, ये 180, तो ये सी एंगल है, तो ये 180 माइनस सी का होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, साइन 180 माइनस सी इक्वल ए सी साइन। अब अपना ये एरा और सी एरा, तो जैसे सी को हम आगे बढ़ा लेंगे तो
तो ये कितना होगा 180 माइनस बी। डन। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बी। थोड़ा बड़ा लिख दूँ, दिख नहीं रहा होगा। 180 माइनस बी। डन। 180 माइनस बी। और ये ए से ये कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और ये हो जाएगा बी। और साइन 180 माइनस सी क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। नहीं पता तो पीछे जाओ और देखो, साइन सी। और ये सी साइन बी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको सी के अपॉन भेज दो, इसको बी के अपॉन। तो बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखिए आगे, मैंने ए वेक्टर का किया, अब मैं बी वेक्टर का करता हूँ। किसका करता हूँ, बी वेक्टर का। तो मैं ये ले लेता हूँ अगेन, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल 0। अब मैं बी वेक्टर का क्रॉस करता हूँ, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर क्रॉस 0। तो इसका ऐसे हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल ये हो जाएगा 0। अब देखो ये अपना ऐसे कैसे, इसको लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये क्या हो जाएगा 0। पता होगा क्यों, क्योंकि वही वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जब वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस किया जाएगा तो 0 आएगा, और डॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बताया है, ऐसी बात नहीं है, मैंने हर चीज़ बताई है, हर छोटी चीज़ को मैंने इतनी बारीकी से बताया है, इतनी बारीकी से बताया है, इतनी बारीकी से बताया है। बस मास्टर बस ज़्यादा बड़ाई मत कर अपनी। इधर आ जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्यों ना करूँ भाई, जब बता रहा हूँ चीज़ें तो करूँगा ना। तुम्हारी भी तारीफ कर रहा हूँ, एकदम प्रो लेवल के कमीने हो। देखो ये और ये क्या हो जाएगा, डन। मैग्नीट्यूड माइनस का मतलब वही सेम जो चीज़ यहाँ थी करेंगे। इसका बी ए साइन, अब बी ए किधर है, ए यही है, यही होगा 180 माइनस सी। क्या हो जाएगा 180 माइनस सी। और ये बी सी साइन, अब बी ये रहा और सी ये रहा, तो इसको ऐसे ऊपर इंक्रीज, डन पर कर दिया। और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 180 माइनस ए, ये और 180 माइनस ए। ना तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख दो 180 माइनस ए। तो देखो बी से बी गया और ए, और ये क्या हो गया साइन सी, और ये क्या हो गया सी साइन ए। तो ए को इसके अपॉन में कर दो और सी को इसके अपॉन, तो ए अपॉन साइन ए और सी अपॉन साइन सी। और ये तो अब तुम्हें एक चीज देखो ध्यान से, एक और दो से, सी अपॉन साइन सी बी अपॉन साइन बी के इक्वल है, और सी अपॉन साइन सी ए अपॉन साइन ए के इक्वल है। मतलब कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो मतलब तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन सी और सी अपॉन बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। ये अपना हो गया साइन लॉ। हो गया वेक्टर ज्योमेट्री प्रूफ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। इसको हम ज्योमेट्री से भी प्रूफ करते हैं, आप अपने गुरुजी के पास जाना और उनसे प्रूफ करवाना, डन। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो फिर हमको कमेंट कर देना कि सर ज्योमेट्री से और करके दिखा दो। आपकी कमेंट को हम देखेंगे, अगर लगा हमें करेंगे तो हम वो भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन हमारा पूरा फर्ज बनता है वेक्टर से कराने का, इसलिए हमने वेक्टर से आपको कराया। ये नोट कर लो। अब देखते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल, किस तरीके से न्यूमेरिकल हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें इसके क्या दे रखे हैं, तीनों एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है। अब हमें ये साइड फाइंड आउट करनी है। तो अब ये साइड हम किससे फाइंड आउट करेंगे, साइन लॉ की मदद से करेंगे। तो देखो साइन लॉ हमने सीधा सीधा क्या सीखा कि अगर हम ये वाली साइड ले रहे हैं, जैसे ये वाली, तो इसके सामने वाला एंगल, ये वाली ले रहे हैं इसके सामने वाला एंगल, ये वाली ले रहे हैं तो इसके सामने वाला एंगल।
तो मैं लगाऊंगा साइन लॉ बाई साइन लॉ। साइन लॉ को लगाना सीखो, साइन लॉ को क्या सीखो, उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, जैसे हम बात करेंगे इस वाली, अगर हम ये कह रहे हैं 2 तो मैं कहूँगा 2। जैसे मैं कहूँ कि बी सी क्या है, इसके नीचे क्या आएगा साइन, तो 2 अपॉन साइन 30। फिर मैं कहूँगा अगर मैं ले रहा हूँ ए बी, क्या ले रहा हूँ ए बी, तो ए बी अपॉन, भाई ए बी के अपॉन में कौन आएगा साइन 45। अब मैं कह रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, अगर ए सी, तो ए सी के अपॉन में कौन आएगा साइन 1। डन। अब मुझे कौन चाहिए ए बी, कौन चाहिए ए बी, तो मैं ये दोनों ले सकता हूँ, तो 2 अपॉन साइन 30 और ए बी अपॉन साइन 45। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए सी फाइंड आउट करना तो मैं ले लेता। अब देखो वैल्यू रख दो, 2 अपॉन साइन 30 की 1/2 ए बी और इसकी 1/√। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे उसका, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा √2 ए बी। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा 4/√2। और आप पता है इसको क्या लिख सकते हैं 2/2, इससे कट जाएगा √2, तो ये क्या हो जाएगा डन। इस तरीके से हमारा क्या अप्लाई होगा साइन लॉ। अब अगला लॉ देखते हैं हम, कोसाइन लॉ। कौन सा लॉ, कोसाइन। देखिए अगला क्या है अपना कोसाइन लॉ। क्या है कोसाइन लॉ, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कोसाइन लॉ है क्या। तो कोसाइन लॉ से पहले वही मैं सेम ट्रायंगल बनाऊंगा जो ट्रायंगल हम पढ़ते आए, जिस तरीके से सर ने आपको पढ़ाया, तो नहीं है पढ़ाया होगा कहीं ना कहीं, तो कोई नहीं तो आप पढ़ लो, ठीक है। और ये अपना, अगर हम कहेंगे ये अपना ए तो ये अपना ए, अगर ये अपना बी तो ये अपना बी, और ये अपना सी तो ये अपना सी। डन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना कोसाइन लॉ क्या होता है, इसमें जैसे डायरेक्ट में होगा कॉस ए, अगर हम कॉस ए ले रहे हैं तो इसके दोनों साइड वाली, इसके दोनों साइड, दो साइड होंगी मतलब इसके दोनों तरफ, तो मैं कहूँगा इन दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर, तो मैं कहूँगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने वाले का क्या कर देंगे माइनस स्क्वायर करके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल क्या कर देंगे इसका, तो इस तरीके से 2bc। ऐसे अगर मैं कॉस बी लूँ, क्या लूँ कॉस बी, तो कॉस बी में क्या होगा इन दोनों का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से याद रह सकता है भाई। बी मतलब बी ये रहा, इसकी एक साइड ही हो गई, इसकी एक साइड, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया और सामने वाले को माइनस कर दिया, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई। ऐसे ही अपना कॉस सी में क्या होगा, ये इसकी दोनों साइड हो गई, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a, सामने वाले को माइनस कर देंगे। ये अपना क्या होगा वही सेम ट्रू फॉर ऑल ट्रायंगल, ट्रू फॉर ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स के लिए क्या होगा ये सत्य होगा। अब बात ये है इसको प्रूफ कैसे करें, क्या करें, बात कहाँ तक, आप कहाँ कट गई प्रूफ करने तक। तो देखो प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखना। ए को लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं ए को, तो ए को लेके चलेंगे तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा ध्यान से देखना, वही मास्टर नोज दैट, मास्टर नोज दैट, तुम्हारा पता नहीं मास्टर जरूर जानता है, क्या पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ लगाएंगे, और पॉलीगन लॉ लगाते वही सेम इन तीनों को क्या मान लेंगे वेक्टर, क्या मान लेंगे वेक्टर, वेक्टर से प्रूफ कर रहे हैं, और इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका a, इसका b और इसका c। डन। वही से पॉलीगन लगाएंगे तो मैं कहूँगा तीनों का सम कितना होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर आप कह रहे तो। फिर मैं क्या करूँगा, अगर मुझे a के लिए चाहिए तो a को कर दूंगा मैं इधर ट्रांसफर, और दोनों तरफ क्या ले लूँगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या होगा पॉजिटिव। ओके,
यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको पता है आपको, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और कॉस, और बी सी, बी और सी इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा, कितना आएगा? 180 माइनस ए। कितना आएगा? 180 माइनस ए। तो कितना हो जाएगा ये? 180 माइनस ए, और ये ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट लगा देंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हमारा है, नेगेटिव होगा। अगर नहीं पता है तो आप पीछे जाइए और देखिए ट्रिग्नोमेट्री बाई धाकड़ सर, और ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इसमें माइनस कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे 2bc कॉस ए, तो कॉस ए, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो कॉस ए कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। आ गया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर, मज़े से आया एकदम। किसे आया है? मज़े से आया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो आगे चले, चलो अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे? बी के लिए। किसके लिए करेंगे? बी के लिए। तो मैं रफ कर दूं, ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूं, ओके। वन बाई वन करके देखेंगे इसको। बी के लिए करेंगे तो इधर किसको भेज देंगे? बी को भेज देंगे। किसको भेज देंगे? बी को। तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये इधर भेज देंगे माइनस बी वेक्टर। वही सेम क्या ले लूँगा? मैग्नीट्यूड। क्या ले लूँगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ले लिया। इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको देखो, इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac और कॉस ए सी के बीच का एंगल ये हो गया 180 माइनस बी, तो 180 माइनस बी, और यह जाएगा अंडर रूट में, और ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट हटा दूंगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, और इसको क्या लिख दूंगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख दूंगा? माइनस 2ac कॉस बी। आपको पता है जब मैं आपसे ऐसी चीज़ें पूछता हूँ तो आप क्या हो जाते हो? गजनी। क्या हो जाते हो? गजनी। सर गजनी वजनी मत बोला करो हमसे भाई, यार मैं तुम्हें आमिर खान की पदवी दे रहा हूँ, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा है? तो कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अच्छा सर हमें पता नहीं था आप आमिर खान की दे रहे हो हमें, हम तो सोच रहे थे ऐसे कह रहे हो गजनी गजनी। अरे वो गजनी मूवी थी ना, उसमें वो ऐसे ही थोड़ी देर में ऐसे करने लग जाता था पुरानी चीज़ के लिए। ऐसे तुम हो जाते हो, पिछली चीज़ें पूछ ली जाती हैं। हाँ तो आए समझ में? तो कॉस भी क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिट्टो मैच कर रहा है, देख लो, एक एक वर्ड मिला के देख लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब देखो लास्ट वाला, ये और प्रूफ करेंगे हम, और फिर करेंगे इसका छोटा सा न्यूमेरिकल। देखिए और तो कर लिया ना? हाँ, एक टीपने वाला काम ही तो तुम ईमानदारी से करते हो, सही है ना? सर यही तो काम है जो हमने बचपन से सीखा है। बस छापो, छापो नहीं उतारो। साला क्या क्या बोलते हो? देखो इधर सी प्रूफ करना है तो सी को इधर भेज दो। ऐसे कहते हो ना सर रुक जाओ सर उतार लें, पता नहीं क्या उतारते हो। डन। ये देखो अब क्या करेंगे हम? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल माइनस सी वेक्टर। अब क्या ले लेंगे इनका? मैग्नीट्यूड। नहीं समझ में आया उतारने का मतलब? उतारने का मतलब जैसे कि तुम्हें पता है, तुम्हें सर पढ़ा रहे होते हैं और तुम कहते हो सर रुक जाओ उतार लेते हैं। सर कहते हैं कहाँ तक उतार लिया? कहते सर आधा उतार लिया। तो पूरा कितनी देर में उतारोगे? सर थोड़ी देर रुक जाओ। तो ऐसे नहीं कहते, ठीक है? उतारने का मतलब कभी तुम सोचो, तुम खुद सोचो, अगर तुमसे कोई कहे कि रुक जाओ उतार लेते हैं, फिर कैसा लगेगा तुम्हें? मजा आ रहा होगा, हमें तो मजा आएगा सर। सही है बेटा, लो मजे लो आराम से। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस। मास्टर ऐसे बात करते रहने, तू मस्त पढ़ाई वढ़ाई की मत कर। हाँ सही है साला, पढ़ाई की क्यों,
देखो इधर ए बी के बीच में एंगल क्या है, अब ये एंगल तो बता दो कम से कम, रहने तो तुम नहीं बता पाओगे, मैंने तुम्हारी बोलती बंद कर रखी है ना, सही है ना। इधर देखो तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस सी। ओके तो देखो कमीनो एंड प्यारी लड़की हो 180 माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा सी। तो ये इसका अंडर रूट हटाएंगे तो इधर लगा देंगे, डन। एंगल क्या होगा 180 माइनस सी, तो ये हो जाएगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और ये आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस सी, हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये इधर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल 2ab कॉस सी, और कॉस सी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। डन, आ गया। देखो डिट्टो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिट्टो मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखो इस पे करते हैं न्यूमेरिकल। तो इस लॉ को याद कैसे रखना है, इस लॉ को याद रखना है सीधा सिंपल है। जैसे इसका आप इस एंगल का कॉस ले रहे हो, क्या ले रहे हो कॉस, तो इस एंगल का कॉस ले रहे हो तो इसका मतलब इसके साइड में दो, भाई इसकी तरफ दो साइड होंगी, ऐसे दो भुजाएं होंगी, दो साइड्स होंगी ट्रायंगल की, तो दोनों का स्क्वायर करना है, सामने वाली का माइनस कर देना है स्क्वायर करके, खत्म। अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड करके डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, सीधा सा सीधी सी बात है। देखो मैं इसका कॉस ले रहा हूं तो क्या करूंगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अगर मुझे साइन लेना है तो साइन में सीधा सा सी अपॉन साइन सी, ए अपॉन साइन मतलब ए अपॉन साइन ए, सी अपॉन साइन सी, बी अपॉन साइन बी। साइन में तो ऐसे याद रखना है, और कोसाइन में थोड़ा सा कोसाइन, बस खत्म, सो सिंपल। अब देखो इसका न्यूमेरिकल क्या देखेंगे, देख न्यूमेरिकल ABC एक ट्रायंगल है, ये साइड 4, ये 8 और ये एंगल 60, हमें AC फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है AC फाइंड आउट। तो देखिए AC फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम हम क्या लगाएंगे इसमें कोसाइन लॉ, क्या लगाएंगे कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ लगाने के लिए सीधी सी बात है, हमारे पास ये एंगल दे रखा है, डन। तो इसका हम क्या लेंगे कॉस, तो मैं कहूँगा कॉस 60 ले लिया। अब इसके दोनों तरफ वाली साइड का क्या लेंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ऐसे नहीं है कि रूल आपको ये फॉर्मूले कुछ नहीं है, ये बस ये सिंपल सा एक लॉ है कि एक ट्रायंगल था उसमें ABC साइड थी, उन साइडों को इस तरीके से लिखना है, और ये हो गया कॉस लॉ। तो अब आपको कोई ट्रायंगल दिया जाएगा तो आपको ऐसे याद रखना है कौन सी साइड का क्या स्क्वायर करना है, कैसे माइनस करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, किसका डिवाइड करना है। ओके ये यहां सिखाया गया है, ऐसे नहीं आप इनको रट लो बस, फिर इनको रट लोगे तो ऐसे थोड़ी जरूरी थोड़ी ABC हो, PQR हो, XYZ हो, LMN हो, कोई भी नाम दे सकता है वो। तो आपको इनको याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि लॉ कैसे बना था, किस तरीके से प्रूफ किया और किस तरीके से अप्लाई होता है। तो सीधी सी बात है, अगर ये आपको एंगल दे रखा है, इसका आपको क्या ले रहे हो कॉस ले रहे हो, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सामने वाली का स्क्वायर, और अपॉन में 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, खत्म। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये इधर आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू ए, ये हो जाएगा 16 प्लस 64 माइनस AC का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 32, और ये इधर आएगा, चलो एक स्टेप और 32, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस AC का स्क्वायर। तो AC इधर आ जाएगा AC का स्क्वायर, और जाएगा 80 माइनस 32, और कितना बचा AC का स्क्वायर 80 माइनस 32 कितना बचेगा 48, कितना बचेगा 48, तो 48 बचेगा ना 2, सही है 8 10 डन। और ये क्या कर देंगे इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 48, और ये कितना हो जाएगा, इसको क्या ले सकता हूँ 16/3, तो ये 4/3 डन। ये अपना क्या हो गया कोसाइन लॉ, और ये कोसाइन लॉ अपना क्या हो गया खत्म, साइन लॉ कोसाइन लॉ। अब लास्ट अपना है कि हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं और तीनों वेक्टर को प्लेनर होंगे या नहीं होंगे, इनको कैसे चेक करेंगे। तो देखिए लास्ट ये और देखिए बच्चों लास्ट टॉपिक, अपना लास्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू चेक इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। लास्ट टॉपिक इस वीडियो लेक्चर का, एक वीडियो लेक्चर और होगा अभी, और शायद हो सकता है कि एक वीडियो लेक्चर और हो। आप कहोगे सर
फर्स्ट में तो आप कह रहे थे इसके बाद एक वीडियो लेक्चर ही होगा, इसके बाद होगा तो एक वीडियो लेक्चर ही, लेकिन एक वीडियो लेक्चर होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के, लास्ट ईयर जो भी नीट में और जेई में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को मैं वेक्टर के यहाँ पे आपको कराऊंगा। तो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इसका न्यूमेरिकल्स का, और इसके बाद वाला होगा पोजीशन वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। डन। तो इसलिए इसकी थ्योरी का वेक्टर का तो होगा इसके बाद एक ही लेक्चर, लेकिन एक लेक्चर होगा क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा, और उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो देखेंगे आप कि लास्ट ईयर पेपरों में आई वो क्वेश्चन हैं, और कुछ ऐसे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन वेक्टर के जो लाजवाब क्वेश्चन हो। ओके, उनको करने के बाद ऐसा लगे वाह मजा आ गया, क्या न्यूमेरिकल थे। ओके, ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे। देखिए, हाउ टू चेक इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो चेक कैसे करेंगे कि कोप्लेनर हैं या नहीं। पहली बात तो यह है कि 2 वेक्टर, भाई एक वेक्टर तो कोप्लेनर है, वो तो एक वेक्टर तो जहाँ है जिस प्लेन में है उससे तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन 2 वेक्टर कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे, सबसे पहली बात तो ये है। तो एक बात दिमाग में छाप लो कि 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, हमेशा कोप्लेनर होंगे। 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे, कभी भी एक प्लेन से बाहर नहीं हो सकते। 2 वेक्टर, कितने वेक्टर? 2 वेक्टर। जैसे तो मैं कहूँगा कि स्टार लगा के एनी 2 वेक्टर्स लिख लेना, स्टार लगा के एनी 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ओके, ये अब ये है अपना अगला पॉइंट कि 3 वेक्टर्स में और मे नॉट, 3 वेक्टर्स में और मे नॉट बी कोप्लेनर, अब ये दोनों चीज समझनी है कैसे। जैसे मैं आपसे कहूं 2 वेक्टर अपने वही ए और बी ले लेते हैं, ये अपना देखिए ए और बी, ये अपना ए वेक्टर और ये अपना बी वेक्टर मैंने ले लिए। अब देखो, मैंने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान से देखना, मैंने दोनों को ले लिया। अब देखो, ये जो ए और बी हैं ये दोनों एक प्लेन में है कि नहीं है? हैं? एक प्लेन में हो गए कोप्लेनर। अगर मैं इनको ऐसे ले रहा हूं तब भी एक प्लेन में है, अगर मैं इनको ऐसे ले रहा हूं तब भी एक प्लेन में है, अगर मैं इनको ऐसे ले रहा हूं तब भी एक प्लेन में। इनको चाहे मैं ऐसे ले लूं तो भी एक किसमें? प्लेन में। ये ऐसे ले लूं तो भी एक प्लेन, इनको मैं चाहे जैसे ले लूं ये हमेशा किस में रहेंगे? एक प्लेन में। आप कहोगे सर ऐसे कर को देखो, भाई ऐसे लगाने के बजाय इधर ऐसे लगाओ, अब देखो अभी भी एक प्लेन में। इसको ऐसे लगा लो तभी भी एक प्लेन में, ऐसे लगा लो तभी भी एक प्लेन में, इसको इधर लगा लो इसके साथ तो भी एक प्लेन में। मतलब कि 2 वेक्टर हमेशा किस में होंगे? एक प्लेन में होंगे, हमेशा कोप्लेनर होंगे। कितने वेक्टर? 2 वेक्टर। अब बात आती है 3 वेक्टर की कि 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे। अब 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब बात यह है कि कब होंगे और कब नहीं होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं डायरेक्ट 3 वेक्टर दे दिए जाए, अब तुम्हें पता करना है कि कोप्लेनर हैं या नहीं। अब ये तो समस्या हो गई कि सर ये तो हमारे सामने क्या हो गई? समस्या हो गई। मैं कहूँ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, आपको 3 वेक्टर दे दिए और तीनों वेक्टरों को आपको ये प्रूफ करना है, ये बताना है कि कोप्लेनर हैं या नहीं। तो अब इसके लिए क्या लॉजिक्स यूज किया जाए? ऐसा लॉजिक्स यूज किया जाए जिससे कि ये पता चल जाए कि ये कोप्लेनर हैं। तो देखो, आप मुझे एक चीज बताना कि अगर मैं कहूं आपसे, ध्यान से समझना, इस चीज में ऐसे नहीं है, इस चीज को समझने के लिए कॉन्सेप्चुअली आपको माइंड को थोड़ा सा इमेजिनेशन में ले जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे साथ साथ। जो मैं आपको सोचवाना चाहता हूं वही सोचना है जो मैं आपसे कहूं, ठीक है? तो मैंने कहा कि 3 वेक्टर है अपने पास। कितने वेक्टर हैं? 3 वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो मान लो इन भाई 3 वेक्टर हैं, तो 3 वेक्टरों में से 2 वेक्टर तो कोप्लेनर होंगे ही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। तो 2 वेक्टर कोई से भी कोप्लेनर है, मान लो कि अपना ये क्या है? कोप्लेनर है 2, ये तो कोप्लेनर होंगे। डन, कोप्लेनर होंगे। अब ये सी इनके साथ है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये इनके साथ है या नहीं है, सी वेक्टर। अब मुझे एक चीज बताना कि अगर मैं, ये मेरे 2 क्या है? कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है दोनों एक ही प्लेन में, ए और बी हो गए दोनों एक प्लेन में। अब मैं इनका करता हूं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने किया ए क्रॉस बी कर दिया,
डन कर दिया सर। अब देखो अगर मैं इनका क्रॉस करता हूं तो मुझे एक चीज बताना, ध्यान से देखना। क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद मुझे तीसरा वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो तीसरा वेक्टर ले लेते हैं, ये डन। तीसरा वेक्टर जो मिलेगा वो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर ही तो होगा। कंफर्म है सर, परपेंडिकुलर ही होगा। ये आपने बताया है, हमें किस में बताया है? वेक्टर प्रोडक्ट में बताया है कि दो वेक्टरों के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। ध्यान से समझने की कोशिश करो। तीन वेक्टर थे अपने पास, ये अपना ए, ये अपना बी और ये अपना सी, तीनों हो गए। मैंने कहा ए और बी को मैं क्या मान रहा हूं? कोप्लेनर मान रहा हूं, नहीं होंगी भाई, तीन में से दो तो कोप्लेनर होंगे ही ना, ये तो फिक्स है। अब दो कौन से होंगे ये देखना है, ये दो कौन से होंगे ये देखना है। तो मैं कहूंगा ये देखो, हम मान लेते हैं कि दो ये हो गए कोप्लेनर, मान लिया ए और बी। अब मैं कहूंगा जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो इनका जो रिजल्ट मिलेगा वो या तो ये सी अपना अलग है, ये सी अपना अलग है। मैं कह रहा हूं कि इनका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर मिलेगा, या तो ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। इनका रिजल्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमें क्या देगा? एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, याद रखना। ए क्रॉस बी हमें क्या देगा? एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। डन डन। अब मुझे एक चीज बताना, अगर अपना सी वेक्टर कोप्लेनर हुआ, मतलब कोप्लेनर का मतलब इसी प्लेन में हुआ, जैसे कि इनके साथ ऐसे हो गया, हुआ ये हो गया अपना सी। अगर ये अब इनके साथ ये कोप्लेनर, तो ऑब्वियसली बात है इस वेक्टर के साथ जब ये डॉट करेगा तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 90 डिग्री बन जाएगा ना इसमें और इसमें, क्योंकि भाई ये परपेंडिकुलर है पूरे प्लेन के। कौन से प्लेन के? जिस प्लेन में ए और बी हैं। मैंने बताया था आपको, जब मैंने वेक्टर प्रोडक्ट बताया था तब मैंने कहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट में जो हमें रिजल्ट मिलता है अपना सी वेक्टर, वो सी वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए और बी होते हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर इस प्लेन में कोई सी वेक्टर है तो ये इसके भी तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बोलो भाइयों, होगा। तो ये जब इसके भी परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियसली बात है इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि उसमें ए बी कॉस थीटा होता है और थीटा 90 डिग्री इक्वल मतलब जीरो। तो क्या हो जाएगा? जीरो। जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। और जीरो ही आते ही क्या प्रूफ हो जाएगा कि तीनों क्या है अपने कोप्लेनर। अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है फिर ये क्या नहीं है? ये कोप्लेनर नहीं है, तीनों कोप्लेनर नहीं है। तो समझ में आया? समझ में? एक बार और देखिए, मैंने कहा अपने तीन वेक्टर हैं, ये ए, ये बी और ये सी। डन। मैं ए और बी को क्या मान रहा हूं? कोप्लेनर मान लिया, क्योंकि दो वेक्टर तो कोप्लेनर होंगे, लिख दिया पहले, एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो दो वेक्टर कोप्लेनर। अब अगर मैं इनका क्रॉस करूंगा तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा, वो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा दोनों। अब परपेंडिकुलर होगा, डन। तो परपेंडिकुलर हो गया अपना एक अलग वेक्टर इन दोनों के क्रॉस का। अब मैं कहूंगा अगर अपना सी वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है इनके साथ ही इसी प्लेन में, तो ऑब्वियसली बात है इसके साथ जब ये डॉट करेंगे तो क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या? डॉट करने पर क्या हो जाएगा? जीरो। और फिर तीनों क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर प्रूफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर प्रूफ। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर इक्वल जीरो। अगर ये है तो तीनों वेक्टर क्या है अपने? कोप्लेनर। जरूरी नहीं है ए बी हो, हम कह सकते हैं कि यहां अगर मैं मान लूं, जैसे मैं मान लेता हूं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर ये दोनों अपने कोप्लेनर हैं तब क्या होगा? तब अपना इस तरीके से होना चाहिए कि बी क्रॉस सी और किसके? ए वेक्टर। भाई दो का क्रॉस तीसरे के डॉट के साथ जीरो दे रहा है तो क्या है? कोप्लेनर। अब सीधा सा फंडा समझ में आ गया। क्या फंडा आया समझ में? फंडा ये आया समझ में कि अगर तीन वेक्टर हैं, क्या वेक्टर हैं? तीन वेक्टर हैं, तीन वेक्टरों में से दो वेक्टरों का तो क्रॉस करो, किन्हीं भी दो वेक्टरों का क्रॉस कर दो, किन्हीं भी दो वेक्टरों का, और दो वेक्टरों का क्रॉस करने के बाद तीसरे वेक्टर से कर दो डॉट। अगर जीरो आ रहा है तो कोप्लेनर और जीरो नहीं आ रहा है तो कोप्लेनर नहीं है।
सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है कि 3 वेक्टर होंगे, 3 वेक्टर में से 2 का क्या करना है, क्रॉस, और तीसरे का क्या करना है उसके साथ डॉट, और अगर 0 आ गया तो कोप्लेनर और नहीं आया तो नहीं है। आया कुछ समझ में सर? ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, फिजिक्स में फॉर्मूले कुछ नहीं होते, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कोप्लेनर का? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। डन। अब तीनों एक प्लेन में, तो इसको प्रूफ कैसे करें हम? भाई बताना पड़ेगा ना, कोई चीज ऐसे थोड़ी है कि 3 वेक्टर दे दिए तुम्हें, बस तुम्हें मंत्र जाप करना है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मंत्र जाप करते ही ओ तुमने गायत्री मंत्र का जाप किया और तुमने देखा ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बाद पता चला कि हाँ बस क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। क्या हो गए? कोप्लेनर। सर ये कोप्लेनर है, कैसे पता चला? सर मंत्र का जाप करके हमने देखा। ऐसे मंत्र का जाप करने से कुछ नहीं होगा, क्या होगा वो देखना होगा। देखा कैसे जाएगा? कॉन्सेप्ट। चलिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे? जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वही अप्लाई करेंगे। ऐसे थोड़ी कोई नहीं आएंगे कि नहीं मंगल ग्रह से दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। जो हमने अब तक वेक्टर में पढ़े वही सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि 2 वेक्टरों का क्या करना है, क्रॉस। अब 2 वेक्टरों का जब आप क्या कर दोगे, क्रॉस, एक बार और देख लो, 2 वेक्टरों का क्या कर दोगे आप? जब क्रॉस कर दोगे 2 वेक्टरों का, तो ऑब्वियसली बात है हमें इन 2 वेक्टरों का क्रॉस करने पर एक अन्य वेक्टर मिलेगा, अदर वेक्टर, जो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब अगर अपना तीसरा वेक्टर इसी प्लेन में हुआ तो ऑब्वियसली बात है इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और डॉट करने पर क्या आ जाएगा, 0। सो सिंपल बस। तो इसका मतलब 3 वेक्टरों में से 2 का कर दो क्रॉस और तीसरे का कर दो डॉट। 0 आ गया तो कोप्लेनर, और नहीं आया तो कोप्लेनर नहीं है। कोप्लेनर नहीं है, बोल दो। ये है मस्त लॉजिक। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। क्या नहीं रोक सकती? और 3 वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। कब होंगे? ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन जब लगेगी तो क्या होंगे, कोप्लेनर। दोनों में से कोई भी लगा दो, एक खत्म। एक न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर इस वीडियो लेक्चर को हम विराम देते हैं। देखिए अपने पास 3 वेक्टर हैं। ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, और अगला है बी वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और अगला है सी वेक्टर इक्वल 7j कैप प्लस 3k कैप। ओके डन। अब बात क्या है? बात यह है कि हमें चेक करना है, चेक इट दीज आर कोप्लेनर और नॉट, ये कोप्लेनर है या नहीं। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, किन्हीं भी 2 वेक्टरों का क्रॉस कर दो और जो बच गया उसका कर दो डॉट। तो मान लो हम इन 2 का क्या कर देते हैं, क्रॉस। तो मैं कहूँगा ए क्रॉस बी। डन। तो फिर हमें क्या करना होगा, तीसरे का क्या करना होगा, डॉट, और अपना जो रिजल्ट आएगा, अगर ये 0 आया तो कोप्लेनर और नहीं आया तो कोप्लेनर नहीं है। तो इनका हमें क्या देखना है, इसका रिजल्ट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। तो निकाल दें आई जे के। तो ए 1 3 1 2 -1 -1 डन। तो देखिए इसको छिपा लेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो -3, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर ये +1 और ये हो जाएगा आई के। इसका माइनस आएगा और फिर देखिए ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा। इसका हिस्सा होगा -1, इसका हिस्सा होगा -2 और ये क्या हो जाएगा जे के प्लस इसका इससे, तो ये होगा -1 और फिर इसका -6 और हो जाएगा के कैप। तो क्या आ गया, -2 आई कैप और ये +3 जे कैप -7 के कैप, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका देखो -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -7 के कैप, डॉट निकालूंगा, ये तो ये आ गया। और सी वेक्टर क्या है अपना, 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। डन। आई कैप है नहीं है 0, जे कैप का है 21, ये माइनस है और ये प्लस तो -20 इक्वल 0। इसका मतलब ये क्या है, कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर है। आ गया, सो सिंपल बस खत्म। अब कोई सोच रहा होगा सर अगर बी क्रॉस सी निकालते और ए डॉट करते, तो ये तुम निकाल के देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, बी क्रॉस सी कर लेना और ए से डॉट कर लेना, तब भी आंसर यही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। डन। चलो हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं और एक आपको मस्त लॉजिक बता देते हैं। लॉजिक ये है, देखिए सबसे पहले इसको कर देते हैं। देखिए अच्छी चीज़ ये है कि स्केलर और वेक्टर, मतलब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों को क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई अ वेक्टर। एक वेक्टर से क्या नहीं कर सकते, डिवाइड। मतलब हमने वेक्टरों को जोड़ना सीखा,
ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट सीखे और मल्टीप्लाई सीखा, लेकिन हम डिवाइड नहीं सीख पाए। क्या नहीं सीख पाए? डिवाइड। तो डिवाइड में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी को एक वेक्टर से क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। स्केलर को स्केलर से कर सकते हैं, लेकिन स्केलर और वेक्टर को हम किससे डिवाइड नहीं कर सकते? वेक्टर से नहीं कर सकते। डन। और होमवर्क क्वेश्चन ये है कि फाइंड थीटा बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर। इनके बीच में थीटा आपको बताना है और आंसर क्या करना है आपको? आंसर कमेंट प्लीज। ओके, आंसर कमेंट करें प्लीज। डन। देखते रहें धाकड़ फिजिक्स पर एकदम मस्त बिंदास तरीके से अच्छी फिजिक्स, बेस्ट क्वालिटी, पूरी कोशिश करूंगा मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिले, फिजिक्स मिले। बस कंडीशन यही है कि जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करें। वीडियो कंटिन्यू अपलोड होती रहेंगी, 1-2 दिन का बीच में ऐसे कोई इशू रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देखते रहें, एक लास्ट, इसके बाद ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट होगा और इसके बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे नीट और जेईई में आए हुए अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे एकदम बढ़िया। ओके, देखते रहें धाकड़ फिजिक्स पर मस्त तरीके से। ओके, डन। बेस्ट ऑफ लक।